जीवन में हम सब सफल होना चाहते हैं, किंतु सफलता अगर तुक्के से नहीं मिली है तो उसकी बहुत लंबी यात्रा होती है, बहुत भारी कीमत चुकानी होती है। अच्छा, नया आदमी सोचता है कि यार क्या है, तो ऐसे ही है, लेकिन उसके पीछे की लंबी संघर्ष यात्रा का अपना मूल्य है। और इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके लिए लगातार मेहनत लगातार करनी है, धैर्य रखना है, छटपटाना नहीं है। और इसलिए मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं क्लास में भी, आईएएस बनने में वही सफल होगा जिसके अंदर परसेवरेंस होगी। इंटेलिजेंस थोड़ी कम चल जाएगी, EQ EI थोड़ा कम चल जाएगा, परसेवरेंस कम है तो नहीं बन पाएंगे। और जो लोग हर महीने एक रात को अचानक उछलते हैं आईएएस बनने के लिए, कुकर की भाप भर गई, ढक्कन की तरह उड़े, अचानक आईएएस बनना है, आज ही रात को बनना है आईएएस, और उसके बाद अमानवीय टाइम टेबल बनाते हैं अपना, जो 4 घंटे चलते चलते दम तोड़ देता है, और उसके बाद मामला टाइम फिर 1 महीने तक शांत पड़े हैं। फिर किस दिन खून गर्म हुआ, अचानक आईएएस बनने बैठ गए उस दिन, और मार्क्स टारगेट ये इंटरव्यू 250 नंबर, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय 350 नंबर, जीएस 550 नंबर, और आईएएस टॉपर से 200 नंबर ज्यादा स्कोर। और फिर पढ़ना शुरू, सुबह 4 बजे पढ़ेंगे और उसके बाद दिन में 21 घंटे का बना लिया पढ़ने का, अमानवीय किस्म का टारगेट बना लेते हैं। हाँ, और होगा क्या, एक दिन होते थे छोड़ो यार ऐसे ही ठीक था, छोड़ो। इसको बोलते हैं बहुत तेजी से उठने वाला जोश उतना ही तेजी से मर जाता है। एक साहित्यकार थे अज्ञे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा। क्या इस्तेमाल किया? बोले क्रांतिकारी बनना है ना, तो तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा चाहिए। घृणा चाहिए व्यवस्था से, पर भावनात्मक नहीं, बौद्धिक घृणा चाहिए, उबलने वाली नहीं, शीतल घृणा चाहिए, शीतल घृणा। और तीव्र भी होनी चाहिए, बेचैनी भी हो। तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा अगर है तो क्रांतिकारी बन पाओगे, वरना क्रांतिकारी बनना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक उसी तर्ज पे अगर कहें, अगर बनना है आईएएस तो लंबे समय तक धीमी गति में, मंद मंद गति में चलने वाला मोटिवेशन, एनर्जी, आत्मविश्वास, संकल्प, पढ़ने की इच्छा और सफल होऊंगा ही होऊंगा ये भरोसा, अगर ये सब धीमी और मध्यम गति में चलता है लगातार, तो बनेंगे आईएएस। आईएएस बनना, सीएम बनना, पीएम बनना, कुछ भी बनना, कुछ भी बड़ा हासिल करना, उद्योगपति बनना, कोई बढ़िया एनजीओ चलाना, कैलाश सत्यार्थी बनना, ये सब ऐसे नहीं होता है। लंबे समय के सस्टेन्ड मोटिवेटेड एफर्ट्स चाहिए होते हैं। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक महिला अमिताभ बच्चन के सामने बैठी थी, तो अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन रही होगी, पगला गई थी अमिताभ बच्चन को देख के, सामने देख के एकदम बोरा सी गई थी। अमिताभ बच्चन कह रहे हैं आप ठीक तो हैं, ठीक ना करिए। सर मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपको देख के पागल हो गई हूँ, मैंने आपको इतना बार सपने में देखा है, धर्मेंद्र जी को देखा, हमेशा सपने में आप ही आते थे। सामने उसका पति बैठा था, तो अमिताभ बच्चन ने हंसी मजाक के मूड में कहा कि आप सपने में मुझे देखती थी, इससे आपके पति को दिक्कत नहीं थी? तो उसने बहुत भोलेपन से एक वाक्य कहा, उसने कहा नहीं सर, आप किसी भी औरत से पूछ लीजिए, सपने में पति किसी को नहीं आता है। और इतने भोलेपन से इतनी गहरी बात कह दी, बात मेरे ख्याल सही भी है। किसी को पति सपने में क्यों आएगा, या पत्नी ही सपने में क्यों आएगी किसी को? वो तो जीवन का सच है ही। और सपना आमतौर पे होता है जो जीवन में उपलब्ध नहीं है, उसको लेके कल्पनाएं होती हैं, सपने इसलिए होते हैं। बस सपनों की एक व्याख्या ये है कि वो जो जीवन में उपलब्ध नहीं हो पाया, उसकी कल्पनाएं सपनों के रूप में मन में आती हैं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है, सिगमंड फ्रॉइड का तरीका ये है
बहुत भोलेपन से बोल दिया उसने, और उसके बाद सन्नाटा छा गया उस सभा में। सब पुरुषों ने घूर के देखा पत्नी को। अब क्या करें, सच झेलना मजाक थोड़ना है।